सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार जीएसटी याद नहीं हो रहा, पता है मुझे। दिक्कत हो रही है, वो भी पता है मुझे। और किस तरह से याद करना है वो मैं सारा आपको बताऊंगा। मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जीएसटी के नोट्स वाली वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज मैं फिलहाल वैल्यू ऑफ सप्लाई की वीडियो लेके आया हूँ। आपको विद इन 4 या 5 मिनट्स वो आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, और मैं करवाऊंगा जब आपका 5-6 मिनट में होगा। अगर आप खुद करोगे तो वो विद इन 2 या 3 मिनट्स ही हो जाएगा, ठीक है। अगर ना विश्वास हो तो आप देख लेना। एंड एक चीज ध्यान रखना कि इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। मेरे हिसाब से इसमें अब और कुछ एडिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पढ़ते पढ़ते आपको लगे कि इसमें कुछ एडिशन होना है तो प्लीज वो आप अपने हिसाब से एडिशन कर लेना। जो भी नोट्स में यहाँ पे दिखाऊंगा वो आपको कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो चलो आज का वीडियो शुरू करें। तो चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका आज पहला चैप्टर है, तो इसको आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है वो ध्यान से सुनो वीडियो शुरू होने से पहले। ये जो नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे वो मेरे खुद के बनाए हुए हैं। तो आप पूरा वीडियो देखना, उससे आपको ये चीज समझ आएगी कि मैंने वो किस हिसाब से बनाया, कहाँ पे मैंने कौन सा शॉर्ट फॉर्म यूज किया है और वो किस हिसाब से बनाया। अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि जो नोट्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल अपने लिए बनाता है, तो उसको पता होता है उसने क्या चीज कैसे बनाई है। तो उसको समझने के लिए एक बार आप इसको देखना, उसके बाद अपना नोट डाउन करना अपने हिसाब से। अगर आपको एज इट इज नोट डाउन करना है तो एज इट इज कर लेना, और अगर कुछ एडिशन करके करना है तो एडिशन करके कर लेना। ऑल्दो मैं ये शेयर करूंगा, अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप अपने हैंड रिटन बनाना वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा, ठीक है ना। तो एक और चीज कि बेसिकली इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से करना है। उसमें आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने को बोलेगा, तो अगर आप वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन गलत कर जाओगे तो वो आपके लिए दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा, और ये 1.5 पेज के नोट्स हैं। इसके बाहर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का आपका बेसिकली जो चैप्टर है वो है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या होता है, वैल्यू कोई भी गुड्स की वैल्यू क्या होगी, गुड्स या सर्विसेज वैल्यू क्या होगी, वो होगी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, जिसके लिए जो आपने प्राइस पे किया है या फिर पे करोगे, ठीक है। वो ट्रांजेक्शन वैल्यू जो आप पे करोगे या पे कर चुके होगे, ठीक है ना। पेड और पेएबल फॉर सेट सप्लाई वेयर जो आपका सप्लायर होगा और रिसिपिएंट होगा वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। एंड वहां पे प्राइस क्या होगा, सोल कंसिडरेशन होगा। अगर थ्योरी आएगा तो आप इसको एज इट इज लिख देना, ये आपका पूरा बुक का लैंग्वेज है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, अब यहां से इंपॉर्टेंट शुरू होता है कि क्या चीजें इंक्लूड होंगी और क्या चीजें एक्सक्लूड होंगी। मैंने कुछ चीजें बताई हैं इंक्लूड होंगी और कुछ चीजें बताई हैं एक्सक्लूड होंगी। तो शुरू करते हैं इंक्लूड से। इंक्लूड क्या होंगी, कोई भी टैक्स और ड्यूटी एक्सेप्ट जीएसटी, ठीक है। सारी टैक्स और ड्यूटी आंख बंद करके सब कुछ ऐड कर देना, बस जीएसटी वाले अमाउंट को हटा देना। जीएसटी कौन सा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और ये मतलब आपको पता होगा ये चार आपके जीएसटी के टैक्स होते हैं। एक और होता है, उसको खैर वो हमारे कोर्स में नहीं है तो इसलिए मैंने इंक्लूड ही नहीं किया है। तो ये अगर होंगे क्वेश्चन में तो इसको एक्सक्लूड कर देना, अदरवाइज सब कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है। कोई भी अमाउंट दैट सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई, कोई भी अमाउंट जो सप्लायर को पे करना था लेकिन वो इंकर्ड किसने किया है, रिसिपिएंट ने किया है। एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, मतलब कोई भी अमाउंट जो सप्लायर को पे करना था लेकिन वो रिसिपिएंट ने पे कर दिया है और वो हमने इनवॉइस में इंक्लूड नहीं किया है, तो उसको हम क्या मानेंगे, भाई ट्रांजेक्शन वैल्यू थी, क्योंकि ये इंकर्ड तो सप्लायर को ही करना था, तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। कोई भी इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस, इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं आपके, कमीशन हो गया, पैकिंग हो गया, वेटमेंट चार्जेस हो गए, इंस्पेक्शन चार्जेस हो गए, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूड होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, चार्ज बाय सप्लायर टू द रिसिपिएंट, अगर चार्ज किया है तो ही होंगी, ठीक है ना। प्लस कोई भी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आपके इंस्पेक्शन चार्जेस वगैरह जो सप्लायर ने चार्ज किए वो इंक्लूड होंगे। प्लस कोई और अमाउंट अगर सप्लायर ने चार्ज किया रिसिपिएंट से तो वो इंक्लूड होगा। सीधी सी बात है, जो भी सप्लायर को पे करना था या फिर सप्लायर ने पे किया है वो सारी चीज आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू में आएंगी, ठीक है। एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। किस टाइम पे, या तो सप्लाई करते वक्त या उससे पहले जो भी सप्लायर को पे करना था या उसने पे किया है, तो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट और पेनल्टी। अगर आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट अगर आपको दिया हुआ है आप इंक्लूड कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सब्सिडरी। सब्सिडरी आपकी हमेशा इंक्लूड होंगी, बट अगर गवर्नमेंट सब्सिडरी होगी, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव हुई होंगी, तो उस केस में वो आपका हमेशा एक्सक्लूड करी जाएंगी, ठीक है। ये चीज हमेशा नोट डाउन कर लेना चीजों को।
नेक्स्ट आते हैं एक्सक्लूजन के ऊपर। एक्सक्लूजन में आपके पास एक चीज होगी, मतलब जो पहले मैंने बताया कि जैसे जीएसटी इंक्लूड कर रखा है तो उसको एक्सक्लूड कर दोगे, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो डिस्काउंट होता है वो हमारा हमेशा हटाया जाएगा अगर ये कंडीशंस मेट होंगी तो। कौन सी कंडीशंस हैं? एक होगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और एक होगा आफ्टर सप्लाई। तो इन दोनों केसेस को हम अलग अलग देखेंगे। अगर आपका डिस्काउंट कोई भी बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ सप्लाई किया गया है, टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर मैं पूरा एक चैप्टर लेके आऊंगा, वर्ड याद रखना है यहाँ पे, टाइम ऑफ सप्लाई। इनवॉइस को मत लेना, यहाँ पे इनवॉइस की डेट मत उठा लेना, टाइम ऑफ सप्लाई लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई का ही पूरा फ्लो चार्ट में लेके आऊंगा, पूरा चैप्टर और फ्लो चार्ट में, तो वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है ना। allowed if recorded in invoice issued in respect of such supply। अलाउ होगा अगर आपने वो इनवॉइस में शो कर रखा है, तो आपका डिस्काउंट हटा देंगे हम और आपका जो इनवॉइस का वैल्यू होगा वो कम कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अगर आफ्टर सप्लाई दिया है, अगर आप सप्लाई हो चुकी है और उसके बाद में डिस्काउंट किया है तो आप कर तो सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगी। क्या कंडीशंस होंगी? अलाउड ओनली इफ सर डिस्काउंट, अगर वो डिस्काउंट आपका टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में स्टैब्लिश होगा ऑलरेडी, मतलब आपने पहले से डिसाइड कर रखा होगा, टर्म्स में एग्रीमेंट में लिखा होगा कि भाई अगर आप ये चीज कर दोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। एट और बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई, जो भी एग्रीमेंट आपका या तो सप्लाई के टाइम पे बना होगा या उससे पहले बना होगा। प्लस स्पेसिफिकली लिंक्ड टू रेलिवेंट इनवॉइस, और वो डिस्काउंट क्या होगा, उस रेलिवेंट इनवॉइस से लिंक्ड होगा। प्लस उसके जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी होगा वो आपका रिसिपेंट रिवर्स कर चुका होगा, क्योंकि आज जिस टाइम पे वो इनवॉइस इशू हो चुका होगा और वहां पे क्या हुआ होगा, डिस्काउंट नहीं होगा, तो अब जो भी चीज होगी वो उसका जो आईटीसी होगा वो रिसिपेंट क्लेम कर लेगा। तो गवर्नमेंट ये कहती है भाई देखो, तुम्हें अगर डिस्काउंट इसमें से हटाना है इनवॉइस में से और अपनी जीएसटी की लायबिलिटी कम करनी है, तो भैया उसको बोलो अपना आईटीसी भी रिवर्स करे, ठीक है ना। तो इसमें वही चीज है, इसको तो मैंने वैसे ही नोट के लिए डाल दिया, आपको ध्यान रखना है इसका, कि सप्लायर इशू करेगा क्रेडिट नोट, क्योंकि अब कैसे कम होगा, इनवॉइस तो ऑलरेडी इशू हो चुका है तो उसमें से तो कम होगा नहीं, इनवॉइस तो जनरेट हो चुका है, तो सप्लायर क्या करेगा, क्रेडिट नोट इशू कर देगा रिसिपेंट को, एंड रिसिपेंट क्या करेगा, प्रोपोर्शनेट आईटीसी को रिवर्स कर देगा, ठीक है ना। और जैसे क्रेडिट नोट इशू करेगा तो सप्लायर को गवर्नमेंट कह देगी ठीक है आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर लो। तो देखो 5-6 मिनट में आपका खत्म हो गया ना। देखो मेरे को समझाना था इसलिए ज्यादा थोड़ा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, अदरवाइज एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे, ठीक है ना। जब भी आप खुद करोगे तो आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो ये इतना ही था। अगर आपको आगे भी हर चैप्टर के ऊपर वीडियोस चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मैं अभी डेली एमसीक्यू सीरीज शुरू करने वाला हूँ कल से, तो प्लीज उसको भी देखना। एक और चीज आपको, एक और चीज नोटिफाई कर दूं कि आज से मैं टेलीग्राम के ऊपर भी एमसीक्यू डेली एमसीक्यूज दूंगा, जिसको आप लोग अटेंड करके अपने मार्क्स को और अच्छे से वो कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम जिसको ज्वाइन करना है वो भी जाके इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। एंड सो या आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड कमेंट योर फीडबैक एंड सजेशंस। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज बता देना आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। तो या बाय।